नेक्स्ट टॉपिक है हमारे रिवीजन में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है अगर डिकम्पोजिशन हीट के द्वारा हो। डिकम्पोजिशन मीन्स द ब्रेकडाउन ऑफ अ सब्सटेंस into two or more than two substances is called as the decomposition। और वो रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन किसी भी सब्सटेंस का हीट की प्रेजेंस में होता है, देन such type of decomposition is called as the thermal decomposition। उसी को हम बोलते हैं thermal decomposition reaction, the reaction in which the decomposition of a chemical substance takes place in presence of heat is called thermal decomposition। अब कुछ इसके एग्जांपल लेते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। जो आपका लाइम स्टोन का डिकम्पोजिशन है वो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। हमने लाइम स्टोन लिया, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। कुछ नहीं किया, इसको बस हीट किया है, तो हीट करने पर ये टूट जाएगा CaO में, प्लस इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी इवॉल्व हो जाएगी। ये जो CaCO3 है इट इज लाइम स्टोन, ये लाइम स्टोन है। CaO जो सब्सटेंस बना इसको बोलते हैं क्विक लाइम, ये आपका क्विक लाइम। तो आपने देखा यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन हुआ लाइम स्टोन का इनटू क्विक लाइम इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन बिकॉज हियर द डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग। यहाँ पर जो ट्रायंगल साइन है वो हीट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपने देखा एक केमिकल सब्सटेंस दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, दो सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहा है। इट इज सेड टू बी द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन बिकॉज इट टेक्स प्लेस, decomposition takes place in presence of heat, that's why it is called as thermal decomposition। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं decomposition of ferrous sulfate heptahydrate। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का डिकम्पोजिशन कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 फेरस सल्फेट होता है। हेप्टा का मतलब 7 और हाइड्रेट का मतलब वाटर, तो FeSO4.7H2O ये नाम है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का। इस सब्सटेंस का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रीन होता है। ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। अगर आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर इसमें से 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के निकल जाएंगे, प्लस क्या बचेगा? केवल बच जाएगा FeSO4 और ये कन्वर्ट हो जाएगा डर्टी वाइट कलर के सब्सटेंस में। तो आपने देखा, आपने यहाँ पर ग्रीन कलर का सब्सटेंस लिया फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हीट करने पर ये डर्टी वाइट कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया FeSO4 में। इसका नाम होता है एनहाइड्रस, इसको बोलते हैं एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट मींस FeSO4, एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें वाटर ना पाया जाए। इट इज एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ठीक है, अब ये जो आपका, अगर हम इसको और अधिक हीट करें, जो FeSO4 आपका डर्टी वाइट सब्सटेंस में ये कन्वर्ट हो गया, इसको अगर हम फर्दर हीट करते हैं तो फर्दर हीट करने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 में। इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, प्लस और क्या निकलता है? और इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है। ये दोनों गैसेस आपकी इवॉल्व हो जाती है। अभी इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ये जो आपका एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बताया था ये डर्टी वाइट कलर का होता है। ये फर्दर हीट किए जाने पर फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस फेरस ऑक्साइड का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्राउन होता है। और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आपकी इवॉल्व होती है। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें से ये गैस निकल रही है? इन पर्टिकुलर गैसेस में से बर्निंग सल्फर की जैसी स्मेल आती है। अगर आप सल्फर को बर्न करें, जैसी पटाखों में स्मेल आती है, उस तरह की स्मेल फेरस एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को हीट करने पर आती है ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एज वेल एज सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो इस केमिकल रिएक्शन में भी आपने देखा हियर द डिकम्पोजिशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस टेक्स प्लेस इनटू 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। तो ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। ठीक है, इसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल में एक और एग्जांपल लेंगे। इस एग्जांपल को मैं एक एक्टिविटी के फॉर्म में ले रहा हूँ। हमने क्या किया? वी आर टेकिंग अ टेस्ट ट्यूब नाउ। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली है, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब दैट यू आर टेकिंग, और इस टेस्ट ट्यूब में आपने लिया लेड नाइट्रेट। यू आर टेकिंग लेड नाइट्रेट इन इट, दैट इज PbNO3 का होल ट्वाइस। ये आपने लेड नाइट्रेट लिया है। ठीक, और क्या किया? और इसका किया डिकम्पोजिशन, इसको हीट किया है, इसको आपने हीट किया। ठीक है,
तो जब भी हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, यू आर टेकिंग PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट आपने लिया। ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है, इसको आप जब हीट करोगे ये कन्वर्ट हो जाएगा लेड ऑक्साइड में PbO में प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में प्लस ऑक्सीजन गैस में। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप करोगे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 टू 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आपकी इवॉल्व होती है ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स के फॉर्म में होती है, ब्राउन फ्यूम्स के फॉर्म में इवॉल्व होती है। तो यानी इसमें से ब्राउन कलर की जो फ्यूम्स है ना, ब्राउन कलर की फ्यूम्स आपकी इवॉल्व होंगी ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो आपने देखा जब भी लेड नाइट्रेट को हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे इसका, तो ये लेड ऑक्साइड बनाएगा, साथ में ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व होगी जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी। सो दिस इज द थर्मल डिकम्पोजिशन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, अब थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद जो नेक्स्ट टाइप का हमारा डिकम्पोजिशन है, द सेकंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट वी वांट टू डिस्कस हियर इज, वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता क्या है? अगर हम किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस से होकर के इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं और उस इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन हो सब्सटेंस का, देन इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। उस एक्टिविटी में आपने क्या किया, आपने एक बीकर लिया और उस बीकर में आपने 2 होल्स कर दिए। यू आर टेकिंग 2 होल्स इन अ बीकर। ठीक है, एक होल सपोज ये दिया आपने और एक होल ये कर दिया, 2 होल कर दिए और आपने क्या किया, इस इन से आपने 2 इलेक्ट्रोड्स अटैच करवाए। इलेक्ट्रोड्स, यू आर टेकिंग 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स आपने यहाँ पर कनेक्ट करवाए। एक ये इलेक्ट्रोड है, दिस इज वन इलेक्ट्रोड दैट यू आर टेकिंग हियर, और एक और इलेक्ट्रोड आप यहाँ पर अटैच करवा रहे हैं। सपोज एक ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर आपने 2 इलेक्ट्रोड्स अटैच करवा दिए। ठीक है, और क्या किया, देखो इलेक्ट्रोड्स को अटैच करवाने के बाद में यू आर कनेक्टिंग दीज बोथ इलेक्ट्रोड्स विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। आपने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कर दिया कनेक्ट। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो इस पर प्लस चार्ज होगा, इट विल एक्ट एज एन एनोड। इस पर आपका माइनस चार्ज होगा, इट विल एक्ट एज एन एनोड। ये एनोड की तरह से वर्क करेगा, ये कैथोड की तरह वर्क करेगा। ये कैथोड हो जाएगा और ये आपका एनोड हो जाएगा। ठीक है, और क्या किया है आपने, और इन दोनों के ऊपर, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर में आपने क्या किया, आपने एक एक टेस्ट ट्यूब को रख दिया, टिल्टेड टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके टेस्ट ट्यूब रख दिया। एक इधर रखा है और एक टेस्ट ट्यूब आपने यहाँ पर रख दिया उल्टी करके, टिल्टेड लाइक दिस। एक टेस्ट ट्यूब आपने यहाँ पर रख दिया, 2 टेस्ट ट्यूब रखे हैं। ठीक है, और क्या किया, और इसमें आपने क्या किया है, इसमें आपने वाटर को फिल किया हुआ। यू आर टेकिंग वाटर इन दिस बीकर, इस बीकर में आपने वाटर दिया। यू आर टेकिंग वाटर इन इट, यू आर टेकिंग वाटर इन इट, इसमें आपने वाटर लिया है एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यू आर एडिंग। थोड़े से अमाउंट में डाइल्यूट H2SO4 को आपने इसके अंदर ऐड करवा दिया। तो क्या होगा, इसमें जो वाटर प्रेजेंट है ना, उसका डिकम्पोजिशन होता है। क्या होगा, आपका जो H2O है, व्हेन यू विल पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दिस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी को जब आप पास करवाएंगे तो ये टूट जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से कर दो मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से कर दो मल्टीप्लाई। जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है वो तो कैथोड पर इवॉल्व होगी, और जो एनोड है, एनोड पर आपकी जो ऑक्सीजन गैस है वो इवॉल्व होगी। मतलब ये एनोड है आपका, दिस इज योर एनोड, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। ये कैथोड है, यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होगी। एक और इम्पोर्टेंट बात, हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है यहाँ पर वो ज़्यादा होगा, यहाँ तक हाइड्रोजन गैस होगी, इसमें ये वाटर आपका फिल्ड रहेगा। और ऑक्सीजन जो गैस इवॉल्व हो रही है उसका जो वॉल्यूम है, यहाँ पर जो वॉल्यूम, जो अमाउंट ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा। देखने से ही पता लग रहा है, जब 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के डिकम्पोज होते हैं तो 2 मोल्स, जब 2 मोल्स वाटर के डिकम्पोज होंगे तो 2 मोल्स तो हाइड्रोजन के गैस के बनेंगे कैथोड पर, और 1 मोल बनेगा ऑक्सीजन गैस का एट एनोड। So you are seeing that whenever the decomposition of water takes place, तो यहाँ पर आपने देखा कैथोड पर क्या बना, हाइड्रोजन गैस, और जो एनोड पर क्या बना, ऑक्सीजन गैस।
तो whenever the thermal decomposition of water takes place by passing the electricity, then it is called as thermal decomposition and it result into the formation of H2 and O2. H2 गैस कैथोड पर इवॉल्व होती है जबकि एनोड पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है उसका जो वॉल्यूम है वो कितना कैसा होता है, डबल होता है in comparison to the oxygen gas evolved at anode. Question is why the volume of hydrogen gas evolved at cathode is double in comparison to the volume of oxygen gas liberated at anode. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, इस रिएक्शन को देखकर पता लग रहा है हमको whenever the decomposition of water takes place, then if suppose 2 moles of water get decomposed, then the formation of 2 moles of hydrogen takes place at cathode while 1 mole of oxygen is formed at anode. तो इससे हमें पता लगता है कि कैथोड पर जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है उसका अमाउंट डबल है इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट एनोड. सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब इसमें डिकम्पोजिशन में तीसरा है, थर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन. फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. क्वेश्चन यहाँ पर ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है. अगर आप मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, हमने यहाँ पर लिया एक चाइना डिश, दिस इज अ चाइना डिश. इसमें आपने एक केमिकल सब्सटेंस ले लिया और वो है सिल्वर क्लोराइड AgCl, और इस पर आपने क्या किया, इस पर सनलाइट को आपने पास कराया. तो जब AgCl का जो कलर होता है वो वाइट होता है, तो जब सनलाइट इससे होकर के पास होती है तो ये ग्रे कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है. तो रिएक्शन कैसे होगी, आपने AgCl लिया, AgCl से होकर के जब आप सनलाइट को पास करवाते हैं तो ये टूट जाएगा किसमें, सिल्वर में एज वेल एज क्लोरीन में. इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 ले लीजिएगा आप और यहाँ पर भी 2 ले लो. तो आपने देखा AgCl का जो कलर होता है वो कैसा होता है, वाइट होता है, जबकि जो Ag बना है, जो सिल्वर बना है, उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रे होता है. तो आपने देखा जब भी हम किसी केमिकल सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इस प्रकार के डिकम्पोजिशन को हमने क्या कहा है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. बताया था मैंने, एग्जांपल लिया, जैसे AgCl का पर जब हम सनलाइट को पास करवाएंगे तो ये Ag ग्रे कलर के सब्सटेंस में, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर AgCl की जगह पर AgBr लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज द सिल्वर ब्रोमाइड. इससे भी होकर के आपने सनलाइट को पास करवाया, इसके भी 2 मोल्स डिसोसिएट हो जाएंगे. ये क्या बनेगा, 2Ag + Br2 बन जाएगा. तो ये जो Ag है ना, ये भी ग्रे कलर का सब्सटेंस है. AgBr कैसा है, इट इज लाइट येलो, ये लाइट येलो कलर का सब्सटेंस होता है. तो जब भी किसी केमिकल सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होगा और पासिंग द सनलाइट, देन द डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड एज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. ये जो रिएक्शन है ना, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इसको हम लोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं. ब्लैक एंड वाइट, जो ब्लैक एंड वाइट फोटो बनते हैं, ठीक है, फोटोग्राफी उसमें यूज करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका.